Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn our new structure 224 और इन दिस स्ट्रक्चर आज हम हिंदी में बात करेंगे कब से तुम खेल रहे हो, कब से तुम आ रहे हो, कब से तुम सोच रहे हो, कब से तुम खाना खा रहे हो। ऐसे स्ट्रक्चर को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है जिसे हम कहेंगे सिंस। सिंस का मतलब वैसे होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, ठीक है ना। और पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो फॉर यूज किया जाता है। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है तो वैसे खैर टाइम दिया नहीं है, कब से तुम खेल रहे हो तो सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज आ रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसी के अंदर हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है कि कब से तुम खेल रहे हो तो सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग। कब से तुम आ रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, यहाँ आ रहे हो ना, कब से तुम यहाँ आ रहे हो तो सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग हियर, ठीक है। कब से तुम टीवी देख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू सिंस व्हेन हैव दे बीन वॉचिंग। आगे आ जाएगा कब से वह नाच रहा है तो सिंस व्हेन ही है, सिंस व्हेन हैज ही, ठीक है ना। माने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल के साथ हैव का किया जाएगा। ओके, बीन डांसिंग, ठीक है। क्या आएगा, सिंस व्हेन हैज ही बीन डांसिंग। ओके, यहाँ आ जाएगा कब से तुम जा रहे हो तो सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग, सिंस व्हेन हैव यू गोइंग। वैसे ये टेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज सिंस का यूज क्वेश्चन मार्क्स में नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए टाइम नहीं है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग में लगा दिया गया। अदरवाइज आंसर में तो टाइम के साथ आता है। मैं 10 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश 10 दिन से फॉर 10 डेज, ठीक है। I have been teaching for 10 days, ओके। तो वहां पे हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अगर सिंस का प्रयोग करना है कि मैं 2 अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 अप्रैल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा I have been teaching English since 2 अप्रैल, ओके। तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा, बिकॉज 2 अप्रैल है पॉइंट ऑफ टाइम, 2 अप्रैल क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और जो 4 आता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। 10 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 वीक हो गया, 1 ईयर हो गया, 15 डेज हो गया, ठीक है, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो ऐसा जो टाइम आएगा वो पीरियड ऑफ टाइम होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम आता है तो देन हम सिंस यूज करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद।